हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स हम कर रहे हैं, उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट, या इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं अपने पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर या पी वेक्टर क्यू वेक्टर कोई भी ले सकते हैं। उन दोनों को हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो मान लेते हैं जैसे ये ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया, दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे? उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। मींस ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या लगा दो? डॉट लगा दो। बराबर किसके होगा? ये होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट। इस तरह से तो ए डॉट बी क्या याद रखोगे? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन कॉस थीटा। क्योंकि मैग्नीट्यूड को तो हम ऐसे लिखते ही हैं। मैग्नीट्यूड को तो चाहे सिंपली ऐसे लिख लो, और जो चाहे आप क्या कर दो, ए वेक्टर के क्या लगा दो? मॉडुलस लगा दो, ऐसे लिख लो। एक ही बात हुई। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हमारा होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो क्या लिखेंगे यहां से? द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, किसके बराबर हुआ? किसके बराबर हुआ? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, एंड साथ में क्या है? कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, समझ गए? और इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे रिप्रेजेंट करना। तो ये मैंने लिख ही दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डेफिनेशन की हेल्प से, डेफिनेशन से जो है वो कहो ए बी कॉस थीटा। तो क्या आ गया? ए डॉट बी बराबर क्या? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इस तरह से हमें ये डॉट प्रोडक्ट लिखना है, याद रखना है, ए बी कॉस थीटा। समझ गए? ये मीन्स ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, वो समझो। इतना आप वीडियो को पॉज करके यहां से लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट वो क्या है? ये तो डेफिनेशन हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज भी, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी, स्पेशल केसेस भी, वो सारे बातें हमें डिस्कस करनी है। तो पहली बार डिस्कस कर रहा हूं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर मेरे पास ये है। मान लेता हूं मैं इसको ओपी मान लू, इसको ओ क्यू मान लू। ठीक है, तो यहां से क्या किया? इस क्यू से इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्यू एन क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। समझ गए? तो ए डॉट बी मेरे पास क्या है? ए डॉट बी है मेरे पास ए बी कॉस थीटा। ध्यान से समझना, ए का मैग्नीट्यूड है, ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? ओपी के बराबर हो गया। हो गया भाई, ओपी के बराबर हो गया ना ए का मैग्नीट्यूड। अब इस ओ एन की वैल्यू और निकाल लेता हूं, ओ एन डिवाइडेड बाई ओ क्यू
किसके बराबर होगा भाई, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, समझ गए ना। तो क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, तो ओ एन आ गया बी कॉस थीटा, यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई, बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ओ हो गया नहीं हो गया। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, क्या, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, समझ गए ना। तो यहां से क्या आया, ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along the direction of A वेक्टर, ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट, दूसरे के मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, कंपोनेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। इसी बात को यदि आप ऐसे लिखना चाहो, मान लो इतना आप लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, इसी बात को यदि आप ऐसे लिखना चाहो, जैसे मान लो ए वेक्टर मेरे पास ये है, सेम है, बी वेक्टर ये हो गया, ओ से पी और ओ से क्या है क्यू, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर अब यहां से डाल दो, ये डाल दिया, ये मान लिया पीएम मान लिया, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल वही है थीटा, तो पीएम की वैल्यू क्या होगी, अब पीएम की वैल्यू निकाल लो, सॉरी ओएम की वैल्यू, ओएम डिवाइडेड बाई ओपी वही आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, कॉस थीटा, तो ओएम क्या आ गया, ओपी कॉस थीटा, और ओपी क्या है, ए कॉस थीटा, समझ गए। यहां से क्या लिखेंगे आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आया है मेरा, ए बी कॉस थीटा, अब इसको चाहे ऐसे लिख दो, बी इंटू ए कॉस थीटा, क्या फर्क पड़ जाएगा, मैग्नीट्यूड के अंदर है, आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, ये नहीं हो गया, तो b किसके बराबर है, OQ के बराबर है, और a cos थीटा किसके बराबर है, OM के बराबर है, बात वही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट हो गया ना किस किस का, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर यदि b को लेता हूं तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ये हमारा ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है ना, कि ए डॉट बी बराबर लिखना हो आपको, या मतलब ए बी कॉस थीटा करके कर लो, चाहे क्या ए को बाद में लिख दो, बी ए कॉस थीटा करके लिख दो, इस तरह से आप ये कर पाएंगे, ठीक है ना। तो और इसके एग्जांपल्स की यदि बात करूं, हो सकता है आपने वर्क सुना हो, तो एग्जांपल्स वर्क डन होता है W बराबर F डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जब भी आप किन्हीं दो वेक्टर्स का आप क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो स्केलर बन जाएगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो दोनों का प्रोडक्ट आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया। डॉट क्या देगा आपको, वर्क डन देगा, और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसी तरह से पावर होती है अपने पास, एक पावर W बाई टी कर दो, इधर भी टी कर दो, तो F डॉट क्या आ जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा, पावर देगा, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल है, ये आप 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है, ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये 12th में आएगा, बट ये एग्जांपल है तो इसलिए मैंने लिख दिया बी डॉट ए। हो सकता है इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपने 10th में हो सकता है सुना हो, और ए जो है वो एरिया है, ठीक है। तो इन दोनों की बात, मतलब ये हम 12th के अंदर पढ़ेंगे, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल लिखने की बात आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स। प्रॉपर्टीज की बात करूं
प्रॉपर्टीज की यदि बात करें, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? प्रॉपर्टीज, सपोज ए डॉट बी मेरे पास ये है, ए बी कॉस थीटा है, इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं तो बी ए कॉस थीटा, क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं। अब क्या, क्योंकि डायरेक्शन तो है ही स्केलर क्वांटिटी, इसको क्या लिख सकते हो? बी डॉट, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसे कहते हैं क्या? कॉम्यूटेटिव। तो डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, सीधा लिख दो कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। ए डॉट बी बराबर क्या आ जाए? बी डॉट ए, तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा यदि ऐसे लिखना चाहो आप, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, तो ब्रैकेट खोल के क्या लिखोगे? ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दोनों का हो गया नहीं हो गया? इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज है। स्पेशल या इसके बाद की बात करेंगे हम, दो तो ये हो गई, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ए डॉट बी बराबर क्या हो गया? ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए आ गया यहां से, और डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड चीज है, यदि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा 0 बन जाए, मीन्स क्या हो गया? इफ टू वेक्टर्स, या पहला केस ले लूं, परपेंडिकुलर हो जाए, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना होगा? 90, और cos 90 कितना होता है? जानते होंगे आप, 0। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो जाएगा? 0। यदि दोनों एक दूसरे के कहां हो गए? परपेंडिकुलर हो गए, तब की ये बात है। ठीक है, तीसरा फोर्थ लेता हूं, यदि दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो गए, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा? ए बी, ए डॉट बी क्या आ जाएगा? ए बी। ठीक है, ए डॉट बी क्या होगा? ए बी। अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहां से वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाना, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। थर्ड केस लूं, सॉरी फिफ्थ केस लें कि दोनों एक दूसरे के कहां हो? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इस अपोजिट डायरेक्शन में। इफ टू वेक्टर्स acting in opposite direction, तो थीटा कितना होगा? 180, और cos 180 -1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस, क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, अब इसके बाद हम यूनिट वेक्टर्स की बात यदि करें तो क्या, कैसे आप लिखेंगे? इसके बाद यदि हम क्या यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो आप कैसे लिखोगे?
और ये हमने बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ लिया था पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो आप क्या करें, एक चीज और लिख देता हूं, जैसे 6th केस है, यदि किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा। जैसे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही ले लें तो क्या होगा, ए इंटू कॉस। बोलो एंगल कितना हो गया, अरे ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही लोगे तो एंगल तो सेम ही हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, तो थीटा कितना हो गया 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट की कुछ एक बातें थी। अब यदि मान लो ऐसे लें, इसी के ऊपर बात करेंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा जेड एक्सिस हो गया। इधर आप क्या जानते हैं, आई कैप होता है, इधर क्या होता है जे कैप होता है, और इधर क्या होता है के कैप होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आई डॉट आई निकालू मैं, आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन देम। तो ए वेक्टर क्या हो गया, आई कैप वेक्टर हो गया, बी क्या हो गया, आई कैप हो गया, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन देम। तो डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होगा 0। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड सारे क्या होते हैं 1। ठीक है ना, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, तो आई डॉट आई क्या आ गया 1। सिमिलरली जे डॉट जे क्या आ जाएगा 1, और के डॉट के क्या आ जाएगा 1। ये तीनों बातें याद रखनी है, ये तीनों बातें याद रखनी है। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 आगे बहुत ही क्या यूज होंगी। ठीक है, आगे क्या यूज होंगी। इसी तरह से यदि आई डॉट जे ले, आई डॉट जे क्या आएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना आई और जे के बीच में 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0। तो आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, और जे डॉट के अब तो सारे 0 हो गए, यदि 90 हो गया तो क्या आ गया, आई डॉट जे 0 और जे डॉट आई भी 0, आई डॉट के डॉट आई 0, जे डॉट के डॉट जे 0, इस तरह से। ठीक है, बाकी सारे के सारे कितने हो गए 3, ये हो गए 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, टोटल 9 कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएंगे। ठीक है, 9 आएंगे तो बाकी 6 के 6 0, ये 3 क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ठीक है, यहां से आप लिखेंगे। अब यदि डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, मान लो क्वेश्चन लूं एक, सपोज ए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर क्या ले B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, A1 B1 आई डॉट आई 1 हो गया, A2 B2 जे डॉट जे 1, A3 B3 के डॉट के 1, और बाकी सारे आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे सारे क्या हो गए 0। तो बाकी के 6 0, 1 2 3 4 5 बाकी की 6 0। तो आंसर क्या रह गया मेरा, ए डॉट बी, A1 B1, A2 B2 और A3 ये डॉट प्रोडक्ट आया। क्या आया, डॉट प्रोडक्ट आया। समझ आया। अब यदि इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल ले लूं एक,
इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसके नोट्स आप कंप्लीट साथ साथ बनाते रहना, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अब यदि मान लो हम ये करें, सपोज ए वेक्टर की वैल्यू मेरे पास है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर है मान लो i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। फाइंड a डॉट बी। क्या करना है? a डॉट बी निकालना। कर देंगे आसान से, खुद करके करने की कोशिश करना। पहले तो 2 इंटू 1 2, i डॉट i 1, माइनस 3 इंटू प्लस 4 माइनस 12, j डॉट j 1 और माइनस 10, बाकी सारे जीरो। तो 12 में से 2 चला गया, माइनस 10, माइनस 20 आंसर, ठीक है, माइनस 20 आंसर। और आंसर में कहीं भी i j k नहीं है, तो क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमेरिकल यहां से हम लेके चलते हैं कि दो वेक्टर्स है मेरे पास। ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप, ये लैम्डा का सिंबल है, लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। और बी वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। दोनों एक दूसरे के कहाँ हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो आपको क्या निकालनी है? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो थीटा कितना हो गया? 90। थीटा कितना हो गया? 90। भाई परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या जानते हो आप? क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, और थीटा तो 90 है, कॉस 90 कितना होता है? 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा, यदि एक दूसरे के कहाँ है? परपेंडिकुलर है। तो अब ये भी पढ़ा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रख दो। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 4 कितना आ गया? 8, प्लस लैम्डा और इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 लैम्डा, और ये क्या है? माइनस 2 बराबर कितना हो गया? 0। अब 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6, माइनस 2 लैम्डा बराबर 0, 2 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये हमें इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना, कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर यदि दे रखे हैं, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपका कितना होगा? 0। 0 के बराबर डॉट प्रोडक्ट करके और फिर से इस क्वेश्चन को सिंपली आप कर देंगे। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो आई डॉट आई 1 होता है, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया, 8 हो गया। और ये लैम्डा इंटू माइनस 2 है, तो माइनस 2 लैम्डा हो गया। यहाँ प्लस 1 है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 बराबर क्या? 0। बाकी तो आई डॉट जे, जे डॉट के, ये तो सारे क्या हो गए? 0 हो गए। बाकी के तो जो 6 कंपोनेंट्स थे आपके कितने क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन ये लेके चलते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है अपने को 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्या करेंगे हम? यहां से एंगल निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो गया? ए बी कॉस थीटा। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। कॉस थीटा किसके बराबर आया है यहां से मेरे पास? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए बी कहां जाएगा? इसके नीचे। ए बी का मतलब समझ गए होंगे आप, क्या? ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो 3 चीजें निकालनी है। पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालो, और फिर इसके अंदर क्या पुट कर दो। तो पहले कोशिश करनी है आपको खुद करने की क्वेश्चन। यहां से वीडियो को आप पॉज करके, रोक करके, और क्या खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। तो 3 चीजें यहां से मैं निकाल रहा हूं, समझना। पहले ए डॉट बी निकाल रहा हूं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा? आई डॉट आई 1, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 हो गया। माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 हो गया। जे डॉट जे 1 हो गया।
6 इंटू 2 12 हो गया, k डॉट की आ गया। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? तो ये कितना बच गया, 12 12 बच्चे 18, 18 में से 4 चला गया। ठीक है ना, 14। तो a डॉट बी तो आ गया मेरा 14। एक बात हुई, a डॉट बी क्या आ गया मेरा 14 आ गया। अब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ऐसे निकालते हैं। ऐसे ए से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4 का 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ जाएगा प्लस 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 होता है प्लस 36, इसको जोड़ दो कितना आ गया, कितना आ गया 16 और 4 20, 56 का अंडर रूट हो गया। क्या आ गया 56 का अंडर रूट हो गया। समझ गए नहीं समझ गए? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो ये कितना आ गया 9 और 1 10, 14 का अंडर रूट हो गया। समझ गए? आ गया ना? यहाँ पे पुट कर दो तो cos थीटा कितना आ गया, a डॉट बी है 14 डिवाइडेड बाई 56 का रूट 14 का रूट। 56 को क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 4 लिख लो, क्या लिख लो 14 इंटू 4 लिख लो, तो ये आ जाएगा 2 रूट 14 और ये रूट 14 14 हो गया, कट गया 1/2 आ गया। cos थीटा 1/2 यदि है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सभी जानते हो 60 डिग्री। कितनी होती है 60 डिग्री। मान लो 1/2 नहीं आए, 1/4 आ जाए, 1/3 आ जाए तो थीटा उतना को तो वहां पे छोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। यहाँ पे तो मैं पूरा फ्रैक्शन आ गया मान लो, और यदि नहीं आए तो ऐसे कैसे छोड़ देना, 1/5/7 5/7 वो हम टेबल में देख करके पता लगाएंगे कि भाई थीटा की वैल्यू कैसे कितनी आती है। ठीक है, जैसे आप अपनी बुक के पीछे पीछे देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगी टेबल, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पे 1/2 नहीं आए तो नहीं भी आए, मान लो सपोज यही क्वेश्चन ले लू मैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 कर दिया, क्या कर दिया 1 कर दिया, अब नहीं आएगा कंप्लीट। क्या होगा, कंप्लीट नहीं आएगा। यहाँ पे 1 करते ही कितना आएगा, ये तो था कितना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 और 1 2, 4 और 2 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है ना, तो -2, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। ठीक है ना, तो 1 कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये देखो, ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई √56 और √6। समझ गए ना, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो ये तो आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2√14 इंटू √6। ठीक है, ये 5 आ गया। √14 की वैल्यू निकाल लो, √6 की वैल्यू निकाल लो, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स। ऐसे लिख देना है इसको, जो भी वैल्यू आए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यदि मान लो पूरा का पूरा रेशियो कट करके नहीं आता है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, जो आएगा वही लिख देंगे हम तो वही लिख देंगे जो हमारा आएगा। ठीक है, और भी काफी क्वेश्चंस हैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, वो आप क्या खुद करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ए डॉट बी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर कितना होता है 90 होता है, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ए डॉट बी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वहां से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या कंप्लीट होता है। ठीक है, तो डॉट, और नेक्स्ट हम क्या, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी। इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्या ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था
डॉट प्रोडक्ट, या इसे हमने क्या कहा है, स्केलर प्रोडक्ट। तो वो हमारा कंप्लीट होता है और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे, ठीक है। और आई होप आप ये समझ गए होंगे। प्रॉब्लम्स हैं वो आप ग्रुप में डाल दिया करो, इंडिविजुअल पूछ लिया करो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर लेना, ठीक है। नोट साथ साथ बनाते रहना। ओके, थैंक यू वेरी मच।